नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को हरियाणा जेल विभाग सुधार, पुनर्वास और समायोजन की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है, जिसके चलते बंदियों को हस्तकार बनाया जा रहा है ताकि वो जेल से निकलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। बंदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में हरियाणा जेल विभाग पिछले 8 सालों से विभिन्न जिलों के कैदियों द्वारा निर्मित क्राफ्ट का स्टॉल लगा रहा है, जहां मेला दर्शक उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं खरीद भी रहे हैं। इससे बंदियों का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही हस्तकारी उन कैदियों की है जो किसी न किसी अपराध में हरियाणा की जेलों में बंद है और जेल से बाहर निकलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बता दें, हरियाणा जेल विभाग उन कैदियों को सुधार कर उनके पुनर्वास हेतु पिछले कई वर्षों से उनके उत्थान में लगा हुआ है। सूरजकुंड मेले में हरियाणा जेल विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट नवीन छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम पिछले 8 सालों से यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं। जब उन्होंने स्टॉल लगाया था तो उनका स्टॉल बहुत ही छोटा था, लेकिन समय के साथ साथ और लोगों के सहयोग से यह स्टॉल आज बड़ा स्वरूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब की बार लगभग 40 से 50 लाख तक की इनकम वह जनरेट करके यहाँ से ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कैदियों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हमारा एक पल का क्रोध जहां हमें जेल तक पहुंचा देता है, वहीं परिवार और समाज को भी दुख पहुंचाता है। इसलिए क्रोध न करें, अपने परिवार, समाज और अपने भविष्य का विचार करें। हाँ, मैं नवीन छिल्लर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट फरीदाबाद जेल से। यहाँ पर हमने 37वें सूरजकुंड मेले में प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो है बंदियों द्वारा, जेल में बंद कैदी बंदियों द्वारा जो भी फर्नीचर का, आयरन का, जूट का या आयुर्वेदिक सामान जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर हमने प्रदर्शन के लिए रखा है और सेल आउट कर रहे हैं। इसके होने वाले मुनाफे से जो भी आप 10% मार्जिन ले रहे हैं, वो बंदियों के ही वेलफेयर के लिए यूज होगा, ताकि उनको आगे और भी जो है हम आगे जो क्लासेस प्रोवाइड करा सके। जिसको कारपेंटरी की जरूरत होगी कारपेंटरी की, जिसको म्यूजिक की जरूरत है म्यूजिक का, कंप्यूटर, पेंटिंग, जिस भी चीज की क्लास की जरूरत होगी, हम उसका हुनर को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे। उसी में ये पैसा लगाएंगे। कितने समय से आप पहले कभी हाँ, हम पिछले 8 साल से जो है प्रिजन डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हो रहा है और लगातार हर वर्ष जो है इसमें प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की तरफ से हमें जो है अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। उसी के देखते हुए पहले जो एक दुकान में स्टॉल लगता था, आज आप देख रहे हैं कि स्टॉल काफी लंबा हो चुका है। ये सब पब्लिक का और पब्लिक और बंदियों का प्यार है जो इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। तो कितने बंदी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल देखिए, हमारे हरियाणा में 20 जेल है। 20 जेलों में जो है 2 जेल ऐसी हैं अभी जो छोटे लेवल पे है, जिन पे फैक्ट्री अभी नहीं है। बाकी 18 जेल पे फैक्ट्रीज है। उसमें 18 जेलों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 26,000 जो है बंदी बंद है। उन सभी बंदियों का इसमें हाथ रहता है। जो सिखा सकता है वो सिखाता है और जो सीखना चाहता है वो सीखता है और वो ही इन सामान को तैयार करता है। हाँ, इसमें जो है हरियाणा सरकार और प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अपने डीजीपी हैं अखिल जी, मोहम्मद अखिल जी, उनका बड़ा ही योगदान है जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे प्लान लेके आते हैं। जैसे आप करें कारपेंटरी और क्या क्या वो करते हैं हम जेल में? देखिए, हर चीज की क्लास है। कंप्यूटर क्लास है, पेंटिंग क्लास है, म्यूजिक क्लास है, नाटक ड्रामा क्लासेस चलती हैं, कारपेंटरी है, जूट का काम है, आयुर्वेदिक हम लोग एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम या आंवला जूस, आंवला कैंडी ये सब तैयार करते हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हम लोग जो है एक नया शुरुआत कर रहे हैं कि हम जेलों में जो है बंदियों की टीमें बनाएं और उनको जो है दूसरे स्टेट से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनके जो है मैचेस कराएंगे। 8 साल से आप यहाँ पर सूरजकुंड मेले में अपनी एक शॉप में दुकान कह सकते हैं।
लगा रहे हैं, तो कितना रिस्पॉन्स आपको यहाँ से मिलता है, किस तरह का जागरूकता यहाँ से फैलती है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है, देखिए, ये सूरजकुंड एक ऐसा मंच है जहाँ पर दूर दूर से पब्लिक आती है, हर तरीके का, हर वर्ग का आदमी आता है, जिसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। आज से 8 साल पहले हमने जब ये शुरुआत की थी, तो हमने एक दुकान से, इसकी छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, जो 8 साल में बढ़कर लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा बड़ा ही स्टॉल हो चुका है, और लगभग हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम यहाँ से 40 से 50 लाख की सेल करेंगे। और क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जो भी हमारे कैदी भाई हैं उसको, और जो भी पब्लिक है, अपने 2 मिनट के गुस्से को अगर हम काबू पा लें, तो हम बहुत हद तक अपने ये जो जेल का जो अपना हमारा जेल में आने का जो होता है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि उस 2 मिनट के गुस्से में हम वो कर बैठते हैं जो कानूनन गलत होता है, और जिसका खामियाजा सिर्फ वो खुद नहीं, पूरा उसका परिवार और समाज इसको भुगतता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिससे गलती हो गई वो अपने समाज में वापस घुले मिले, और आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे कि कानून टूटे और जेल में आना पड़े। धन्यवाद। हमारी जो हरियाणा की डीजी साहब की मेहरबानी से ये पूरे हरियाणा की जेलों से कैदियों द्वारा बनाया गया सामान काफ़ी लोग जो है इसको खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे कम रेटों पर दिया जा रहा है, और इससे हमारे अंदर जो कैदी हैं उनको भी बड़ी सुविधा मिलती है कि वो काम सीख के बाहर जाके अपना गुजारा कर सकते हैं। आप ये देखो, बहुत अच्छा आइटम हमारे कई। वहीं मेले में आए दर्शकों ने हरियाणा जेल विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि ये पुलिस विभाग का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे कैदियों को एक नई दिशा मिलेगी और वो अपने जीवन का महत्व समझेंगे और आने वाले समय में वो फिर से समाज में जुड़ पाएंगे। साथ ही कहा कि क्रोध व्यक्ति का ही नहीं, परिवार और समाज को भी दुख देता है, इसलिए क्रोध ना करें, भाईचारे को बढ़ावा दीजिए। एक मेला दर्शक ने बताया कि वह हर साल इन कैदियों के क्राफ्ट को खरीदने के लिए खास तौर पर यहाँ पर आते हैं। सर, नाम बताएं। RK चिलाना नाम है जी मेरा। मैं समाज सेवी हूँ फरीदाबाद का, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहला भी सूरजकुंड का मेला मैंने देखा था 87 में, चौधरी के देवीलाल जी ने लगाया था, और आज 37 में भी मैं मेला देखने के लिए आया हूँ, और कल भी आया था जब राष्ट्रपति मैडम आई थी, और आज यहाँ पर आकर ये देखो हरियाणा जेल डिपार्टमेंट जो है, पुलिस विभाग ने ये जो लगाया है, हर साल मैं यहाँ से कुछ सामान लेके जाता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जेल में जो भी कैदी होते हैं ना, किन्हीं कारणोंवश, चाहे उन्होंने जानबूझ के गलती की या नहीं जानबूझ के गलती की, वो कुछ कैद काटते हैं, और कैद के दौरान उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है। तो वो जो उन्होंने काम की चीजें यहाँ ली हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चीजें अपने घर के लिए लेके जाएं। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आई अप्रिशिएट हरियाणा पुलिस कि वो आगे भी ऐसा काम करती रहे। थैंक यू वेरी मच। चीज आपको यहाँ मिलेगी। अभी मैं खड़ा हूँ, जो कैदी होते हैं, कैदी बनते क्यों हैं, उस कैदी को सुधारा कैसे जा सकता है। कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं, क्रोध को हटाओ। 5 तत्व होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें सबसे दुष्ट है क्रोध, जिसको कहते हैं गुस्सा। गुस्सा एक चंडाल का रूप होता है। उस गुस्से के कारण आज देश में क्या विदेशों में भी जेलें भरी पड़ी हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने, जो वहां से अपराधी बन के बाहर से अंदर आता है, उसको योग्य नागरिक बना के भेजा जाए, उसको ऐसा हाथ का हुनर दिया जाए कि उसको कैदी के नाम से कहीं काम नहीं मिलेगा। आम पिक्चरों में कहा ये जेल काट चुका है, इसको मत रखो, ये सजा काट चुका है, इसको मत रखो। वो एक समाज के लिए कलंक का कीड़ा लोग कहते हैं। लेकिन जेल विभाग वालों ने उस कीड़े को, उस कैंसर को मिटाने के लिए उसको हाथों का हुनर दिया है। उसमें हर चीज सिखाई जाती है आपकी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की। जो कोई सीखना चाहता है वो वहाँ सिखाते हैं, उसको पढ़ाई भी कराते हैं। ये नहीं कि हर एक को वहाँ डंडा मारते हैं, हर एक को 3rd डिग्री दी जाती है। 3rd डिग्री देने वाले अलग होते हैं, कुछ
बिजनेस के अपराधी होते हैं, कुछ झूठे केस में फंसाए जाते हैं, कुछ लंबी लंबी डेटों पर पड़े पड़े सालों ही केस में पड़ जाते हैं। हमारा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परेशान है। वो चाहता है कि देश में जेलें घटें। सर बाबा जी, एक बात, ये जो काम कर रहे हैं किस तरह का आप पुलिस प्रशासन को क्या क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूं जो भी प्रशासन जेल विभाग है कि खाली हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, देश के सभी स्टेटों में उनको सुधार के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। वो जो चीज सीखना चाहता है, हमारा एक, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने अपने प्रिंसिपल से कहा था कि हम बच्चों को पढ़ाई के बारे कुछ हमें हुनर भी सिखाया जाए, उसकी रुचि क्या है। फिर वहाँ से किसी को कारपेंटर, किसी को डिजाइन, किसी को आर्ट, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, वो भी स्कूलों में शुरू कर रखा है। ये उस वक्त से चालू है 1955 से, आज 2024 हो गया है। मतलब आप पुलिस, लास्ट में वही चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के दो शब्द कहे आप आगे। मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन इसको जो सहयोग दे रहा है जनता को सुधारने के लिए, वो नंबर 1 है। नंबर 1 है पुलिस विभाग जनता को सही रास्ते पे लाने के लिए, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, जहाँ पर डंडा ना चले, क्रोध ना चले। क्षण भर का क्रोध पूरा जीवन सत्यानाश कर देता है और वही आत्महत्या करता है, वही समझता है।